नमस्कार बच्चों। आज हम अभ्यास कर रहे हैं लोकवाणी हिंदी छठी कविता ऐसा भी होता है, जिसके कवि है अभिषेक जैन। हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। अभिषेक जैन जी आधुनिक साहित्यकार के रूप में हिंदी जगत में प्रसिद्ध है। कहानी, निबंध आदि विधाओं में इन्होंने लेखन किया है। जीवन के अनुभवों पर आधारित हिंदी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रही है। इन्होंने हाइकू इस नवीन काव्य विधा में लेखन किया है और हाइकू रचनाएं इनकी समृद्ध अनुभवों का भंडार है। अभिषेक जैन इनकी कहानी, निबंध आदि विविध लेखन प्रसिद्ध है। अब हम इस कविता की जो विधा है हाइकू, इसके बारे में जानते हैं। हाइकू यानी 3 पंक्तियों की यह कविता। ये विश्व के सबसे लघु कविता मानी जाती है, जिसमें 5, 7, 5 ऐसे 17 वर्ण के ढांचे में वो लिखी जाती है और हिंदी के साथ साथ भारत के सभी भाषाओं में वो प्रसिद्ध है। ऐसा भी होता है, इसकी प्रस्तावना हम जानेंगे। इस हाइकू में कवि अभिषेक जैन जी समाज के सबल घटकों द्वारा दुर्बलों पर होने वाले अत्याचार, गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक वृद्धाश्रमों का दर्द, संस्कारहीनता, इन विविध भाषाओं पर प्रकाश डालते हैं। और इसी से फिर शीर्षक बनता है कि समाज में जो भी दुख है, दर्द है, असंतोष है, ये सब कुछ ऐसा ही होता है। हम जानते हैं कि इस कविता द्वारा हर एक पंक्ति में विविध विषयों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है और आप जैसे जैसे एक एक पंक्ति पढ़ेंगे आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार। मेघ जो आकाश में आते हैं, जिनसे वर्षा होती है, वो मेघ। तो कवि बताते हैं कि आसमान में मेघों के गरजने पर एक कच्ची दीवार सहम जाती है, डर जाती है, कांपने लगती है, ठिठुरने लगती है। ये सब उसके डर के लक्षण हैं। यहाँ गरजने वाले मेघ समाज के सबल, श्रीमंत, धनवान वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और कच्ची दीवार समाज के दुर्बल वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ ये है कि सबल वर्ग, धनवान वर्ग हमेशा रौब जमाता है, मतलब वो गरजता है और उनके द्वारा किए गए अन्याय एवं शोषण से समाज, मतलब दुर्बल घटक, ये सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो आसपास बच्चों, आपने जब भी देखा है तब जो दुर्बल वर्ग है वो शोषित है
वो अन्याय सहन करता है। तो सिर्फ 3 पंक्ति में कितना बड़ा अर्थ इस हाइकू में है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। कवि कहते हैं रवि यानी सूरज एक सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। सूरज प्रतिदिन अपने निर्मल किरणों से धरती को प्रकाशित करता है। बदले में वह धरती से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता है। उसके कार्य निस्वार्थ एवं मानवता के लिए होता है। बच्चों, सूरज है तो हम हैं, तो ये पृथ्वी है और तो ही इस धरा में हमारा भविष्य है। अब गहन अर्थ जानेंगे कि जिस तरह सूरज अपना प्रकाश देता है, उसी तरह समाज में सज्जन व्यक्ति दीन दुखियों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसके बदले में वे किसी भी प्रकार की चाह नहीं रखते। तो जिस प्रकार भगवत गीता में बताया गया है कि कर्म करो, फल की अपेक्षा न करो, उसी प्रकार एक रवि और धरा के माध्यम से उन्होंने निस्वार्थ कर्म का संदेश आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आके पसरी थकी हारी किरण धरा के गोद। बच्चों, कवि ने बताया है कि दिन भर सभी को रोशनी देने वाली किरण शाम होते ही थक जाती है। वह धरा यानी पृथ्वी की गोद में, आंगन में विश्राम करती है। ये कवि की कल्पना है कि सुबह से यहाँ वहाँ मंडराने वाली जो किरण है वो शाम होके, जैसे शाम होती है वो गोद में छुप जाती है। यह प्रकृति का नियम है। जो श्रम करता है वह दिन ढलने के उपरांत थक जाता है, जैसे मजदूर है, किसान है। जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है फिर शाम होते ही वो थक कर आराम करने लगता है। मतलब दिन भर कष्ट करने वाला एक व्यक्ति उस सूरज की किरणों की तरह शाम को विश्राम करता है। जैसे किरणें पृथ्वी की गोद में समा जाती है, ये मजदूर, ये किसान, ये श्रमिक अपने अपने घरों में आराम करते हैं। आगे देखिए बच्चों। खुली आंखें ने जीवन भर देखे बंद सपने। बच्चों, 3 ही कविता में इतना बड़ा अर्थ यानी खुद में एक बड़ा आश्चर्य है। यहाँ कवि ने हमें बताया है कि जो सामान्य वर्ग आदमी है वो हर दिन नए नए सपने संजोता है। खुली आंखों से वो इंसान जो सपने देखता है और फिर थक हार कर उसकी अपेक्षा पूर्ण करने के लिए वो सो जाता है। जो समाज में गरीब है उसकी स्थिति का बहुत ही वास्तव वर्णन यहाँ चित्रित किया है। गरीब व्यक्ति की आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वह जीवन भर सपने देखता है
और उसके सपने कभी पूर्ण नहीं होते हैं। वो सुबह उठ के शाम तक वो सपने देखता है और इतनी मेहनत करता है कि उस मेहनत के वजह से वह सो जाता है, लेकिन दूसरे दिन नए सपने देखने के लिए। आगे देखिए बच्चों, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। इस हाइकू में वृक्ष के कटने के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। जो झाड़ है, पेड़ है, वो जब कटता है तो उसमें जो भी पंछी है उनका घर, पक्षियों का आशियाना, घोंसले भी टूट जाते हैं और वो बेघर हो जाते हैं, जिसके कारण वह पक्षी पखेरु दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन इस प्रगति आने वाली पीढ़ी ने ऐसे कितने ही पेड़ को काटा और उन पखेरुओं का आशियाना उजाड़ दिया, और इसको हम लोग प्रोग्रेस माने हमारी प्रगति कहते हैं। लेकिन जो वृक्ष को काट कर पंछियों की आशियाना छीने, वो कोई भी तरह की प्रगति हो, उससे हमें क्या लाभ, यह कवि बताना चाहते हैं। बच्चों आगे देखते हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। यहाँ बच्चे मतलब आप जैसे बच्चे, बच्चे जीवन रूपी पतंग की डोर जो है वो माँ बाप के हाथों में होती है। सदैव हमें माँ और पापा के आज्ञा में रहना पड़ता है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार देकर उनका जीवन संवारने की कोशिश करते हैं। यहाँ माँ बाप के अथक परिश्रमों और सुसंस्कारों के कारण बच्चे आसमान को छूते हैं। यानी पतंग जिस प्रकार ऊंची उड़ान भरता है, वह आकाश में पहुंच जाता है, उसी प्रकार बच्चों को भी ऊंचे उठकर सफलता की मंजिल हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनकी डोर, जैसे पतंग की डोर, माँ बाप के हाथों में होती है, क्योंकि जो मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा उसी मार्गदर्शन से वह आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जब भी हम उनकी आज्ञा का पालन करते, माँ और पिताजी की, तब ये समझ लीजिए कि सफलता कहीं न कहीं आगे है। आज जो भी परिश्रम, जो भी कष्ट उनके हैं, जब भी आपको सफलता मिलेगी, वो सब कष्ट और श्रम ये उनके सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता में ही आपके माँ बाप की सफलता है। तो कितने छोटे शब्दों में खुद अपनी, जैसे आप बच्चों की और आपके साथ रहने वाले, कष्ट करने वाले माँ बाप की यहाँ वर्णन उन्होंने किया है। आगे चलते हैं बच्चों। तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। यहाँ बच्चों जो भी हमारे अंदर गर्व है, अहम भाव है, उसके बारे में विचार कवि ने प्रकट किए हैं कि व्यक्ति का ये शरीर मिट्टी से बना है। एक दिन
ये शरीर हमें त्यागना पड़ेगा, वह तभी नष्ट हो जाएगा। फिर व्यक्ति अपनी इस छोटी सी जिंदगी पर कितना अभिमान हम करते हैं, और वो गुमान मतलब जो अहंकार, अहम भावना हम में होती है, मनुष्य को अपने जीवन से अभिमान जो होता है उसका एक न एक दिन त्याग कर देना चाहिए, और तभी उसका जीवन सुंदर बनेगा। उसे अनावश्यक अहम भाव नहीं पालना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक गर्व, घमंड यह जीवन को दुखी करता है। एक दिन जहाँ से आएंगे वही हमें जाना है, तो जो भी समय या जीवन हमारे पास है उसे हम खुशहाली से गुजारेंगे, तो वह जीवन हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक कटेगा। और ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें अहम भाव आता है तो वो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। तो बच्चों आगे देखिए, उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। प्रस्तुत हाइकू में मनुष्यता की कृतज्ञता पर एक बहुत ही करारा व्यंग किया है। इसके लिए एक पक्षी और पेड़ का उदाहरण दिया है कि पक्षी का बच्चा जब तक छोटा होता है उसे घोंसले की ज़रूरत होती है। जब तक उसके पंखों में उड़ने की शक्ति नहीं आती वो वृक्ष पर रहता है। लेकिन बच्चों, जब उसके पंखों में उड़ने की शक्ति आ जाती है वह उस वृक्ष को छोड़कर अनंत आकाश में विचरण करने के लिए उड़ जाता है। तभी वह पेड़ विस्मित और सम जाता है, जैसे कि उसको उस पक्षी ने ठग लिया है, फंसा दिया है कि जितनी ज़रूरत थी मैं आपके साथ रहा, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। तो ये तो बच्चों प्रकृति का नियम है, लेकिन हम मनुष्य जब ऐसे अवगुण और संस्कारहीनता दिखाते हैं तो अब ये उदाहरण हमारे मनुष्य को लगता है कि जैसे ही बच्चे छोटे होते हैं एक घर में वह हमेशा माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। उनका हाथ थामने के लिए माँ बाप सदैव होते हैं, और जब ये बच्चे बड़े बन जाते हैं वह जो भी शिक्षा है या फिर घर बड़ा लेना है, ऐसे अनेक कारण देकर माता पिता से दूर होकर अलग बसेरा बना लेते हैं। अपने बारे में सोचना यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन माता पिता की सेवा न करते हुए, उन्हें अकेला छोड़ते हुए अलग रहना, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना क्या बच्चों उचित है? जिस वक्त माता पिता देखते हैं कि बच्चे उनसे दूर चले गए, सोचो कि उस वक्त उन पे क्या बीतती होगी। वह ये देखकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं। वह जैसे किसी को ठग लिया हो, वो देखते रहते हैं कि मुझे तो मेरे बच्चे छोड़ के चले गए। तो जब बच्चों वह बूढ़े हो जाएंगे, उनको आपके सहारे की ज़रूरत होगी,
तो क्या आप उनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है? ये तैयारी और ये एक प्रकार का कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा। बच्चों, हम जब जन्म लेते हैं तो हम पे कई ऋण होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है माता पिता का ऋण, जो उन्होंने आपको जन्म देकर आपको बड़ा कर कर पाल पोस कर अच्छी तरह से बड़ा किया, तो वो कर्तव्य हमें निभाना है। दूसरा कर्तव्य होता है समाज ऋण, जो हमें हमारे समाज के लिए भी करना होता है कि कुछ न कुछ दायित्व हमारा समाज के लिए है। और फिर हम आप खुद के लिए जिए, जैसे अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, जो भी अपनी कुटुंब है उनके लिए। तो परम कर्तव्य मतलब माँ बाप की जो भी सेवा है करना। और बच्चों, मेरा निवेदन है कि आप अपने माँ बाप की जितनी सेवा करेंगी, उनकी आज्ञा में जितने भी रहेंगे, आप सफल होंगे ही। सफलता आपके पैर चूमेंगे ही। और बच्चों, आगे चलते हैं। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। यहाँ लोगों को जो भी खत आते हैं वो बांटने वाला डाकिया का उदाहरण आपको दिया है। बहुत से पत्र जो पहले के ज़माने में डाकिया दे के जाता है या फिर देता था, उस पत्र में कुछ दुखद या फिर कुछ अच्छे ऐसे पत्र होते हैं, तो वो सुख दुख का एहसास आपको दिलाता था। फिर भी किसी की भावना का सरोकार न रखते हुए डाकिया अपनी झोली भरकर पत्र बांटने का काम करता था, क्योंकि उसका काम है पत्र बांटना। लोगों के सुख में 2-4 मिनट वो अपनी भावना को व्यक्त करेगा, लेकिन उसका कार्य तो होना ही चाहिए, उसे आगे जाना ही चाहिए। ये डाकिया हमारे कर्तव्यों को उजागर करता है कि जब आप समाज में हैं तो समाज में सुख दुख आएंगे ही, और उसी के साथ आपके पास उस सुख और दुख का झोला है। अगर सुख लेने में आनंद है तो दुख भी आना ही है, दुख के साथ भी चलना है। दुख में हम बहुत ज़्यादा भगवान को याद करते हैं, और सुख में भी हमें उसे याद ही रखना पड़ेगा। जब भी आप कष्टी होते हैं, दुखी होते हैं, तो जिस प्रकार भगवान को याद करते हैं, उसी प्रकार दुखों में भी हमें, सुखों में भी हमें भगवान को याद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। सबसे आधुनिक स्थिति का करारा और बड़ा व्यंग इस हाइकू में है कि माता पिता अपनी संतान पर अपना सर्वस्व लुटाते हैं, अपने लाल का लालन पोषण करने में कामयाब इंसान बनते हैं, खुद आधी रोटी खाते हैं, लेकिन बच्चों को पूरी जो भी उनकी लाड है वो करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों, बाद में वही संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। फिर भी उसकी ये निर्दयता, ये उसका जो भी क्रूर काम है, उस काम को भूल जाती है माँ, और वृद्धाश्रम में अपने बच्चे को खत लिखकर उसका हाल जानती है और पूछती है, कैसे हो।
माँ आखिर माँ होती है। वह अपने बेटे द्वारा किए गए अत्याचार को भूलकर भी मन में उसे याद करती है। तो बच्चों, जब संभालने की हमारी स्थिति है उनको, तब हम अगर उनको दूर छोड़ देंगे तो भी माँ बाप अपने कर्तव्यों को नहीं भूलते हैं। जिस वक्त बच्चे को पूछना चाहिए, माँ आप कैसी हो, वृद्धाश्रम से आए गए चिट्ठी में मैया ने लिखा है कि कैसे हो, तो वो रूठी नहीं है अपने बेटे से। उसने तो अपना परम कर्तव्य किया, लेकिन क्या बेटे ने अपने कर्तव्य में कसूर नहीं की है? अंतिम पंक्ति की ओर बच्चों चलते हैं। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लूट गया मैं। कवि बताते हैं कि आजकल हमारे समाज में संस्कारों का अभाव है। जीवन से जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है, वो नष्ट हो रहे हैं। इस संस्कार रूपी तिजोरी का जो भी सामान है वो समाज में आए दिन चोरी होता रहा है। जो भी संस्कार हमारे लोप हो रहे, नष्ट हो रहे, इस कारण समाज में अनेक समस्या उभर कर सामने आती है। ये संस्कारहीनता सामाजिक जो भी पतन है उसका कारण है, और जिसके कारण चोर लुटेरे से भगदड़ मची हुई है। तो पैसे चोरी और धन चोरी की बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन यह कैसी चोरी है जहाँ संस्कार की तिजोरी लुट गई है? बच्चों, ये आज का सामाजिक वातावरण आपके सामने लाते हुए कवि ने कहा है कि यहाँ ये जो कलयुग है इसमें संस्कार नहीं रहे हैं। यहाँ संस्कारों की चोरी हुई है। तभी तो जो भी माँ पिताजी है, बच्चे हैं, जो भी कुटुंब में क्लेश है, खून, डकैती, अत्याचार, ये सब जो बढ़ रहे हैं, ये संस्कारहीनता का ही उदाहरण है। तो बच्चों, अनेक हाइकू में कवि ने हमें बहुत सारे उदाहरण देते हुए सरल अर्थ से आपके सामने इस समाज की जो परिस्थिति है वो रखी है। हाइकू द्वारा वो अभिव्यक्त होने की जो कोशिश करते हैं, इनमें वो समाज के सबल और दुर्बल वर्ग को उनके रोब या अधिकार जमाने के लिए कोसते हैं, या फिर जो अन्याय और शोषण समाज के दुर्बल घटक सहन कर रहे उसके बारे में लिखते हैं। सूरज से हमें या फिर डाकिये से हमें कैसे समझना चाहिए उस पर भी वह प्रकाश डालते हैं। सज्जन व्यक्ति को जैसे उन्होंने किरणों की उपमा दी है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं पर उन्होंने अपना लेखन किया है। यहाँ जिस प्रकार वृक्ष के कटने के बाद पंछियों का आशियाना छीन जाता है तो वो रोते हैं, ये लिखा है, उसी प्रकार उन्होंने माँ बाप को छोड़ जाने वाले बच्चों के बारे में भी लिखा है। और वृद्धाश्रम में भेजने वाले उन बच्चों को भी उन्होंने बहुत सारा जो भी हमारा ज्ञान है वो देने की कोशिश की है। और अंत में वह कहते हैं कि संस्कारहीनता से
जो सामाजिक पतन हो रहा है उसे हमें रोकना चाहिए। तो बच्चों, सीख लेने वाली ये कविता में ऐसा भी होता है कि माध्यम से आपको जीवन में क्या क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, किससे वंचित रहना पड़ेगा और कहाँ अपने संस्कारों को दिखाना पड़ेगा, यह बताया गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। नमस्कार।